हेलो मेरे एमपी बोर्ड के बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे। और आपके एग्जाम जो दोबारा से हो रहे हैं क्लास 10th के, तो मैथ का एग्जाम आपको पता है 11 मई को है। तो 11 मई के एग्जाम में जो आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है वो क्या आने वाला है, तो 4 अंक का क्वेश्चन मैं आपको बच्चों आज कराने वाला हूं। 4 मार्क का क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपके 4 मार्क जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 11 मई को ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे बहुलक। बहुलक किस तरीके से ज्ञात करेंगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है और आपको बोलता है कि आप बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो टेबल नजर आ रही है इसको आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अपनी आंसर शीट में आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। ठीक है, मैं एक टेबल बना लूं यहाँ पे। ये मैंने एक टेबल बना ली यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, इसको, ठीक है, ये रही, एक टेबल बना ली। अब इसको कंप्लीट कर दूं बच्चों। एक मिनट रुको, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। एक लाइन हमने इस तरीके से खींच दी इसकी, इसको बॉर्डर दिया। ठीक है, आप तो दे ही दोगे। और एक लाइन और चाहिए हमको, तो हमने एक लाइन इस तरीके से खींच ली। तो इस तरीके से हमने 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर हमको ये पूरी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम में क्या है, देखो सबसे पहले में आयु है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आयु। ठीक है, दूसरे में क्या है, रोगियों की संख्या, तो हम इसको भी क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम रोगियों की संख्या। ये लो, हमने लिख दिया यहाँ पे रोगियों की संख्या। ये काम कर लेंगे। अब यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, इनको लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से कहाँ है, देखो अंतराल 5 से 15 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 से 15 पहला अंतराल हो गया। फिर कौन सा है, 15 से 25, तो 15 से 25 ऐसे 1 बाई 1 लिखेंगे। फिर 25 से 35, 25 से 35 लिख दिया। अब क्या आएगा, अब 35 से 45, तो हमने लिखा 35 से 45 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या आएगा, 45 से 55, तो 45 से 55 लिख दिया। ठीक है, अब 55 से 65। देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ऊपर वाला कॉलम लिख लिया, अब इसको लिखेंगे। तो क्या है, 6 11 21, तो हमने लिखा पहले 6, फिर 11, फिर क्या है 21। ठीक है, फिर क्या है 23, है कि नहीं, फिर क्या है 14 और 5। ये हमने अपनी टेबल लिख ली। पहला काम समझ में आ गया क्या करना है। पहला काम अगर आप इतना भी लिख के आओगे बच्चों, तो आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है। तो पहला काम कर लिया हमने, टेबल लिख ली। अब बहुलक के अंदर आपको ध्यान रखना है, बहुलक के अंदर आपको ये होता है आपका एफ। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 6 11 21 23 14 और 5, कौन सा बड़ा नंबर है, बताइए कौन सा बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर 23 है। कौन सा बड़ा नंबर है, देखिए, तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 23 है कि नहीं, है कि नहीं। तो यही आपका बन जाएगा यहाँ पे बहुलक वर्ग। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट। समझ में आया। तो बहुलक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, क्लियर हुआ। यानी कि आपको ऐप में देखना है, ऐप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऐप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकला, ऐप में सबसे बड़ा नंबर 23 निकला। निकला कि नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, एफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा जो बहुलक वर्ग है वो हमको मिल चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग कितना आ गया, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो गया बच्चों, ये अंतराल लिखना है 35 से 45, 35 से 45, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब वैल्यू क्यों निकालेंगे, कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले बच्चों देखो, सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितने बच्चे हैं बहुलक का फॉर्मूला याद कर लेना। तो बहुलक का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग याद कर लेना, आपकी बुक्स में लिखा ही होगा। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे L प्लस, ठीक है, L प्लस F माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, इनटू में क्या आएगा H। ये बहुलक का फॉर्मूला है। तो बच्चों ये बहुलक का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला याद होगा आपको। तो अब देखो बहुलक के फॉर्मूले में क्या चाहिए, एल चाहिए, एच चाहिए,
ये कहां से वैल्यू निकलेंगे, तो ये अब सब आपकी बहुलक वर्ग से निकलेंगे। ठीक है, तो देखो बहुलक वर्ग क्या है, तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं। एल निकाले, अब देखो एल का मान क्या है, देखो सबसे ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटा नंबर, बहुलक वर्ग का छोटा नंबर, यही आपका एल होता है। तो एल का मान कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे एच। एच कैसे निकालेंगे, एच भी आपका सिंपल है। देखो एच कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, देखो 5 से 15 कितने का अंतर आ रहा है, 15 में, 5 से 15 में कितने का अंतर आ रहा है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, लास्ट 15 में से 5 घटा दो, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, या तो आप अंतर ही देख लो, 5 से 15 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एच हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। एच निकाल लिया। ठीक है, एच क्लियर हो गया। अब एच निकालने के बाद हमारे क्या बचे यहाँ पे, F1 F0 और F2, वो कैसे निकालेंगे, एल और एच समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो F1 कैसे निकलेगा, तो आपका जो बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 23 है ना, ये सबसे बड़ा नंबर 23, यही आपका क्या होगा, F1 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 1 से पहले कौन आता है, 0, तो ये आपका F0 हो गया। 1 के बाद कौन आता है, F2, तो ये आपका F2 हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो F1 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, F1 हो जाएगा, F1 हो गया हमारा बच्चों यहाँ पे कितना, 23। ठीक है, F0 कितना हो गया, F0 हो गया हमारा यहाँ पे 21। ठीक है, बचा क्या, F1 सॉरी F2, F2 कितना हो जाएगा, F2 हमारा ये हो जाएगा 14। तीनों वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल ली, इनको सीधा कहां रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, बस इतना सा काम है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में रखना शुरू करें, तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्या है, L प्लस यही है ना, ब्रैकेट F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ पे तो है आपके पास, F0 माइनस का F2 और इनटू में क्या आ गया, यहाँ पे H आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले वैल्यू रखो, L का मान रखो बेटा, L का मान कितना है, 35 है कि नहीं, देखो L का मान 35, तो यहाँ पे 35 रख दिया, 35। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, F1 का मान कितना है, देखो F1 का मान 23 है, तो हमने 23 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। F0 का मान कितना है, F0 का मान देखो, F0 का मान 21, तो 23 माइनस कितना हो गया, 21। ठीक है, ये बटे वाली लाइन लगा दी। अब क्या है यहाँ पे 2, तो 2 लिखा, इनटू लगाओ, F1 कितना है, देखो F1 23 है, 23 माइनस। ठीक है, अब क्या है F0 कितना है, 21। ठीक है, माइनस फिर से, फिर लास्ट में क्या है F2 का मान कितना, 14, और यहाँ पे इनटू लगाया, H का मान कितना है, 10। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। अब इस पूरे वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है, बस इतना सा काम करना है। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो 35। ठीक है, 35 हो गया। अब सॉल्व करो, 23 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 बचा यहाँ पे। नीचे सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 23 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, आ गया। माइनस 21 और 14 इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि दोनों माइनस के है ना, तो 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 21 और 14 हो जाएंगे आपके 35 हो गए। 21 और 14 कितने हो गए, देखो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है 35। इनटू में कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, 35 लिखा प्लस ब्रैकेट, ऊपर तो 2 बचा है, ठीक है, नीचे क्या है, 46 में से 35 घटा दो, 40 में से 35 घटा दो, तो 1 और 4 में से 3, 11 बचा, तो नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, इनटू में कितना है, यहाँ पे 10। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे, ये तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो बच्चों, अगला काम क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 35 बचा, 35 लिख लिया। ठीक है, प्लस लगाया, 2 और 10 कट तो नहीं रहा, तो 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 का 10 से कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, और नीचे कितना आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 प्लस 20/11 कट तो नहीं रहा, लेकिन आपको भाग देना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो 20 में कितने का, 11 का भाग देते हैं, 11 का भाग दें तो 11 एकम 11, कितना बचा यहाँ पे, 9 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 बन गया, 11 8 88, कितना बचा, फिर से 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 11 एकम 11, ऐसे ही आता रहेगा आपका। ठीक है, 1.8181 आता रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.81, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
36.81, ये जोड़ दिया दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगभग जरूर लिखना है बच्चों, लगभग, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि हमें और भी आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।